हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई थी। तो मेरी हाउस हेल्प साथ लगी हुई थी। मैंने उसे गाइड किया और उसने मेरे कहने से वही किया जो मैंने उसे बताया। तो सबसे पहले मैंने पालक को धो के साफ़ कर लिया था और कट कर लिया था, जो वीडियो में नहीं दिखाया। अब मैं उसको कुकर में डाल के थोड़ा सा एक विसल लगवानी थी, एक सीटी लगवानी थी, जिससे वो थोड़ा सा गल जाए। तो अभी यहाँ पर पालक काट के अच्छे से थोड़ा सा पानी डाला, 1 गिलास, और ये हाउस हेल्प मेरी इसको थोड़ा अंदर की तरफ पुश करके और उबलने के लिए रख देंगे। तो आप देखोगे एक साथ 3-3 4-4 काम होंगे। एक तरफ गोभी के पराठे बन रहे होंगे और दूसरी तरफ पनीर बन रहा होगा दूध का, और तीसरी तरफ ये आपका पालक उबल रहा है। क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है तो बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो मैं भी अपनी हाउस हेल्प की पूरी हेल्प करती हूँ कि ताकि उसे भी कोई परेशानी ना हो। तो अब यहाँ पर पालक उबल रही है और साथ साथ बन रहे हैं गर्मा गर्म गोभी के पराठे। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना गोभी के पराठे किस किस को पसंद हैं। आई थिंक मुझे लगता है सर्दियों में गोभी के पराठे सभी को पसंद होते हैं। तो मेरे तो फेवरेट हैं और मेरे बच्चों के भी फेवरेट हैं। तो बताना आप मुझे कि लिख के भेजना, मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूँगी कि किस किस को गोभी के पराठे और पालक की मशीन नहीं, पालक की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पालक पनीर। तो ये गोभी के पराठे एक साइड से थोड़े सिक गए तो उस पर उन्होंने देसी घी लगाया, और अब उसको दूसरी साइड से पकने देंगे, फिर दूसरी तरफ देसी घी लगाएंगे। पराठे हमेशा देसी घी के खाने चाहिए, रिफ़ाइंड और ऑयल या डालडा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो बस अब ये दोनों तरफ से सिक रहा है गरम गरम पराठा। और देखो पराठे का मज़ा जब ही आता है जब वो पूरा ढंग से कम आंच पर और दबा दबा के अच्छे से सिका हुआ हो, क्रिस्पी हो, बिल्कुल लाल हो रहा हो, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। अदरवाइज़ पराठा कच्चा कच्चा खाने का कोई मज़ा नहीं है। अब देखो ये स्लो आंच पर सेकेंगे इसको धीरे धीरे करके, और जो ये पलटने का सिस्टम होता है इसको भी उसके ऊपर रख देती हैं ताकि उस पर थोड़ा सा प्रेशर बना रहे। तो पराठे बनाने में तो एक्सपर्ट है मेरी हाउस हेल्प। तो देखते हैं क्या टेस्ट आता है पराठों का। और साथ ही ये पालक भी उबलने के लिए तैयार हो रही है, जिसमें विसल आने वाली है, और साथ में दूध भी उबल चुका है जिसका मैं पनीर बनाऊंगी। इसमें थोड़ी छाछ डाल के, छाछ दही से बनती है, दही को फेंट के अच्छे से उसमें थोड़ा सा पानी मिला के, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडिटी ज़्यादा हो उसके अंदर। तो ऐसी थोड़ी सी 1 गिलास दही चाहिए होती है पनीर को बनाने के लिए, जिसे हम छाछ बोलते हैं हरियाणा में। तो छाछ डालूंगी इसमें और पनीर भी साथ साथ रेडी हो जाएगा, पराठा भी रेडी हो जाएगा, और साथ साथ हो जाएगी पालक पनीर की सब्ज़ी भी रेडी। तो अभी आपने पराठा बनता हुआ देखा। मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको कि एक ही तरफ मैंने कैमरा किया हुआ है ताकि एक चीज़ प्रॉपर आपको दिखाई दे, और दूसरी चीज़ भी दिखाई देगी। अभी आप पराठा बनते हुए देखो, मस्त पराठा क्रिस्पी गोभी का। तो सर्दियों में गोभी के पराठे मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, तो इसलिए गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे घर में। तो आप देखो कि पराठा पूरी तरीके से सिक चुका है, दोनों तरफ से बार बार अच्छे से दबा के उन्होंने सेका है, और अब दूध भी ऑलमोस्ट उबल चुका है, और कुकर का भी काम ख़त्म होने वाला है। तो अब जो भी सारी चीज़ें होंगी मैं आपको डेली अपने ब्लॉग में अपडेट दूंगी, और आप सबसे उम्मीद है मुझे कि मेरी हेल्थ का भी आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। आप सब दुआ करना अच्छे से कि सब ठीक हो आगे भी मेरी ज़िंदगी में और मेरी भाई की ज़िंदगी में भी, और पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, मैंने किडनी दी है, लेकिन अगर किसी का नहीं भी हुआ उसे भी अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर का ध्यान सिर्फ खुद ही रखा जा सकता है, बाकी कोई नहीं रख सकता। तो यहाँ पर पराठे बन गए हैं, साथ में चाय बन गई है, और चाय अभी बनी नहीं है, चाय बनने वाली है। पहले एक बार बन चुकी थी, अब दोबारा बनेगी। और अब यहाँ पर देखो आप कि कुकर का काम ख़त्म होने वाला है, और ये यहाँ से उतार के अलग रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम इसका प्रोसीजर फिर से शुरू करेंगे। अब यहाँ दूध उबल चुका है, अब बस मैं दही डालूँगी और इस तरीके से पनीर बनाऊँगी। अभी पराठे का सिस्टम कंटिन्यूसली ऐसे ही चलेगा, सबके लिए पराठे बनेंगे। ओके।
तो अब ये दूध देखो अच्छे से उबल चुका है, मैंने इसमें दही डाली है और ये पनीर थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया। अब मुझे ध्यान देना है कि पनीर प्रॉपर जो भी दूध है ना, वो दूध बिल्कुल पानी में चेंज हो जाएगा और पनीर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो मुझे तब तक इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि पनीर और पानी बिल्कुल अलग ना हो जाए। और पनीर के पानी को भी आपको फेंकना नहीं है। अभी जब पालक पनीर की सब्ज़ी बनेगी तो उसमें वो पानी सारा यूज़ हो जाएगा, दूध का और पनीर का जो पानी बचता है वो भी सारा यूज़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पनीर बनना शुरू हो चुका है। ये ऊपर ऊपर जो आपको गाढ़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा है ये सारा पनीर है। और आपको धुआं भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से दूध में से धुआं निकल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब धुआं निकलता है दूध के अंदर से गरम गरम उबलता हुआ। तो पनीर सारा अलग हो गया, पानी सारा अलग हो गया और यहाँ हमारा पनीर बनके तैयार हो गया, जो हम यूज़ करेंगे पालक पनीर के अंदर। मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाला है। अभी मेरी हाउस हेल्प डाल रही है, वो मेरे से एक हाथ से हम स्क्वीज़ नहीं हो रहा नींबू, तो ये हाउस हेल्प ने कर दिया थोड़ा सा। अब आप ये देखोगे बिल्कुल कम्प्लीटली पानी और पनीर अलग हो चुका है। दूध का पानी बिल्कुल अलग और पनीर अलग। अब इसे छान लेंगे और छान के अलग बाउल में डाल के इसके पीसीस भी बन जाएंगे अगर साथ के साथ आप किसी टाइट उसमें रखोगे। बट मैं तो ऐसे ही बाउल में रख के और उसी के पीसीस काट दूँगी क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी है सुबह। तो आप देखना किस तरीके से मैं इसको छान के और अलग बिल्कुल रख दूँगी। देखो आपको पनीर क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर ऊपर पनीर आ चुका है और बहुत अच्छा ये फ्रेश पनीर होता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। विटामिन्स प्रोटीन पूरा भरपूर होता है इसके अंदर। आपको खुद भी खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। ओके, तो पनीर का काम अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से काम शुरू होगा पालक का। ये पालक उबली हुई मैंने इसमें रखी हुई है बाउल में। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ले आऊँगी, थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। देखो जैसे मैं भी इसको कर रही हूँ, थोड़ा सा पुश करके और थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये अभी गर्म है इसलिए मैंने मिक्सी में नहीं चलाया और ब्लेंडर से कर लिया ताकि वो गरम गरम बाउल ना हो। तो अभी देखो ये हो रहा है प्रॉपर ढंग से। अब इसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल के और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर पालक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इस पालक को मेरे को कढ़ाई में डाल के अच्छा से फ्राई करना है और उबलने देना है। तो अभी देखो ये प्रोसीजर भी मैं करूँगी। अभी यहाँ देखो पानी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विडिटी फॉर्म में ले आई मैं इसको, ताकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पालक बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप देखोगे कि मैंने ब्लेंडर अलग उठा के रख दिया और इस बाउल में ग्रीन ग्रीन पालक कितना अच्छा लग रहा है पिसा हुआ। और अब यहाँ पर दूध को भी देखना होगा कि पनीर जो है वो ठंडा हो चुका है थोड़ा सा। अब इस दूध में से और पानी में से पनीर को अलग कर लेंगे और फिर दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। एक ही डिश बन जाएगी पनीर की और पालक की, जिसे हम पालक पनीर कहते हैं। और पालक पनीर सर्दियों में सबको खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल है जो हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा। तो पनीर निकल चुका है। अब मैं इसको पनीर को अलग करके और ये सब्ज़ी पहले मैंने पनीर को अलग कर लिया। आपके पास जो भी चलनी हो आप उसकी हेल्प से ले सकते हो। सारा गाढ़ा गाढ़ा पार्ट जो है वो सारा पनीर का है। इसको मैंने अलग बाउल में रख लिया। आप देखो इस तरीके से पानी को छान दिया और बाउल गर्म होता है, इस वजह से मैंने इस चलने की हेल्प ली है और बिल्कुल पनीर बिल्कुल अलग हो गया। अब मुझे पनीर को अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर आपको ऑयल लेना है। ऑयल आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, क्योंकि बाकी सारे ऑयल का तो मुझे पता नहीं है, हम तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और अभी मेरी हाउस हेल्प इसमें प्याज डालेंगी थोड़ा सा काट के और 3 टमाटर डालेंगी काट के। अब ये ज़ीरा भुन चुका है और आप देखोगे कढ़ाई में से किस तरीके से धुएँ आने शुरू हो गए कि ज़ीरा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो अभी हाउस हेल्प काट रही है साइड में प्याज और ओनियन और कांदा भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब ये प्याज थोड़ी भुन जाएगी इसके अंदर। अब वो टमाटर काट रही हैं और जब टमाटर कट जाएंगे तो फिर वो टमाटर इसमें डालेंगे और थोड़ी देर रोस्ट होने के बाद जिस तरीके से हमने पालक को ब्लेंडर से मिक्स कर लिया था, इसी तरीके से प्याज और टमाटर को भी ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। ब्लेंडर चलाते वक्त कढ़ाई की गैस को बंद रखें, क्योंकि वो गर्म होता है और अपने ऊपर ही कोई छींट ना आए, तो इस वजह से बड़ी सावधानी से आपको वो चलाना है। तो अब यहाँ पर देखोगे आप टमाटर प्याज भुज चुके हैं और थोड़ा सा ज़्यादा भुजने दें और उसको बीच बीच में चलाते रहें, उसको ऐसे छोड़ें ना, नहीं तो वो जल जाएगा। तो
तो अभी ये गैस बंद कर दिया मैंने और दूसरी गैस पर टमाटर प्याज को रख के और ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है, जिससे वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और अब उसको थोड़ा सा और भुनने दिया और जो दूध का पानी बचा हुआ था वो पानी थोड़ा सा उसमें डाला, जिससे वो थोड़ा सा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाए। तो अब थोड़ा सा हो गया है, वो थोड़ा लिक्विड हो गया। अब गैस चला दी मैंने। अब आप देखोगे कि गैस चल रही है और ऊपर से मसाला भी और थोड़ा सा भुन रहा है। अब जो ये पालक बनाया था उस पालक को मुझे इसमें डालना है। अब मैंने ये पालक इसमें डाल दिया कढ़ाई में। अब इसके ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया अपने स्वाद के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर डालूँगी। और एक गरम मसाला हमने बनाया हुआ है, वो गरम मसाला डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। पकने पर पता ऐसे चलेगा कि ऊपर मलाई टाइप का आने लग जाएगा, ब्राउन ब्राउन सी, तो समझ में आएगा कि भाई हाँ ये कंप्लीट पक चुका है। अब जो ये पनीर था ये मैंने एक प्लेट में लेके और बस इसी के थोड़े पीसीस काट लिए लंबे लंबे से, तो वो पीसीस इसमें डाल देंगे जब ये थोड़ा सा पक जाएगा। पनीर को रोस्ट नहीं किया यहाँ पर क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है रोस्ट करने से। पालक पनीर हमारी फैमिली में ऐसे ही पसंद करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपकी फैमिली में कैसे बनाते हैं, पनीर को रोस्ट करते हैं विदाउट रोस्ट बनाते हैं। और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरी। अभी आपको आगे मेरा फेस भी दिखाई देगा, जिससे आप मेरी हेल्थ के बारे में भी जान पाओगे और सब कुछ अच्छा ही होगा। हे गाइस, तो मैंने भी बस ये दो चीज़ें अपने फेस पे यूज़ की हैं। एक वीको टर्मेरिक ये वाली क्रीम, ये जो येलो कलर में मेरे हाथ पर है, और एक SPF 50, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो अब बताना मुझे कि मेरी स्किन जो है आफ्टर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डल और ब्लैक हो गई है, कि मैं और क्या करूँ। और ये है मेरा हेयर सीरम जो मैं जस्ट बालों में लगा के छोड़ दूँगी, मैट्रिक्स का ये। और इसके बाद मुझे कॉम्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो जैसे बाल मेरे ड्राई होंगे वो ऑटोमेटिकली कॉम्ब हो जाएंगे। एंड दिस इज़ माई बेसिक एसेसरी फॉर टुडे। दिस इज़ माई कड़ा एंड माई रिंग विच इज़ ऑलवेज इन माई हैंड एंड विच इज़ गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड। एंड दिस इज़ माई नेक चेन एंड दिस इज़ माई वॉच। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मैं गाड़ी में बैठकर सवार हो चुकी हूँ। सो अभी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है मेरे चेहरे पर, जो मुझे फील हो रही है। मैं भी धीरे धीरे कवर हो जाएगी। तो मैंने कॉम्ब नहीं की अपने गीले बालों में, क्योंकि ये ड्राई होने के बाद ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएंगे और उसके बाद मैं कॉम्ब करूँगी। सो यू कैन सी माई पोजिशन आफ्टर 1 month सर्जरी। आई फील ओके। वीकनेस तो थोड़ी धीरे धीरे जाएगी। अभी थोड़ा मैंने डाइट पर भी अपना इस तरीके से ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए। तो अब मैं डेली ब्लॉग के साथ अपनी डाइट का भी प्रॉपर आप मुझे ध्यान दिलवाएंगे मेरी डाइट के लिए। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने पापा के फार्म हाउस पर, क्योंकि मुझे अभी खुले में ज़्यादा अच्छा लगता है, ओपन एरिया के अंदर, क्योंकि मुझे घुटन फील होती है। मुझे घर में बहुत घुटन फील होती है। शायद ये सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट है, मुझे ऐसा फील होता है। तो आपको दिखाऊंगी अपने पापा का फार्म हाउस, वहाँ मेरे पापा मुझे मिलेंगे। अभी मेरे पापा मम्मी कहीं गए हुए हैं, उनको कोई डेथ हो गई थी किसी की, तो वहाँ शांति की प्रार्थना करने के लिए गए हुए हैं। और उसके बाद मिलवाऊंगी मैं आपको अपने पापा मम्मी से भी। और ये है मेरा रास्ता पहुँचने का गोदाम। ड्राइव मैंने शुरू कर दी थी आफ्टर 20 days, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही थी ओला पर और अदर्स ऐप पर, और जो टाइम पर कभी नहीं मिलती हैं, बहुत वेटिंग जाती है।
तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरा काम ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। इधर से शायद धूप ज़्यादा आ रही है तो फेस क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। सो लेट्स सी कैसे मैं अपने रूटीन पर वापस जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि दोबारा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो यार, अब इस रोड पर मैं ड्राइव कर रही हूँ 40 की स्पीड पे। अब जहाँ ब्रेकर आ जाएगा मुझे गाड़ी फर्स्ट गियर में लानी होगी और बड़े आराम से स्मूथली निकालनी होगी। सेम सिस्टम लाइफ का है कि आपकी लाइफ में ब्रेकर्स भी आएंगे, आपकी लाइफ में गड्ढे भी आएंगे, बट आपको हैंडल करना है, वो सिचुएशन आपको हैंडल करनी है। हाउ यू कैन मैनेज योर लाइफ, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर लाइफ, यू नो। मतलब मैंने पहले कहीं पढ़ा था किसी कोटेशन में कि पूरी लाइफ जो है वो इंसान के खुद के हाथ में होती है। तो ये बात समझने में इंसान की, मेरे जैसे इंसान की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती है, क्योंकि हम भागते जाते हैं और जहाँ हमें थोड़ा सा भी खड्डे आ जाते हैं ना लाइफ में, वहाँ लगता है यार ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में, या अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। और दूसरी बात, अगर कर भी लेते हैं फ्लो में और बाय चांस उसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है तो उससे हार के ना ज़िंदगी ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है कि अब कल का सूरज शायद मैं ना देख पाऊँ। बट ये जो सोच है ना, इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले बहुत ज़्यादा डर जाती थी चीज़ों के बारे में सोच कर, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि रोड है, चलते जाना है। माना कि आखिरी दिन सबका आता है, लेकिन जियो ऐसे कि कभी नहीं आता। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है। लोग कहते हैं कि ऐसे जीना चाहिए कि हर दिन आखिरी है, बट मुझे ऐसा लगता है इस डर से बाहर निकल के ऐसे जीना चाहिए कि कोई दिन आखिरी नहीं है। अपना काम करो, काम पर पूरा फोकस करो, अपना जो भी प्रोडक्टिव आपका है, आपका टारगेट है, आपका लाइफ का गोल है, उसके लिए काम करो और मेहनत पूरी करो। मेहनत में बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आज थोड़ा सा कम हो जाएगा तो चल जाएगा काम, ठीक है? क्योंकि काम बहुत है, लाइफ छोटी है, काम बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। आपकी लाइफ में जितने लोग हैं उन सब के प्रति आपका कुछ ना कुछ फ़र्ज़ ज़रूर है। पेरेंट्स के प्रति आपका फ़र्ज़ है। मेरी गाड़ी बंद हो गई क्योंकि मैंने स्लो कर ली थी, जस्ट होल्ड इन, एंड अब मैंने दोबारा से स्टार्ट कर ली क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है। मैं इस फ़ोन का कुछ जुगाड़ सोचूंगी कि मैं सामने स्टैंड लगा दूंगी ताकि मैं आपसे बात करती रहूं और मेरा हाथ फ्री हो जाए, ठीक है? तो लेट्स सी, you can see my driving also. I'm not a good driver, but I'm not a bad driver. I'm like so I can do my work properly and ठीक है यार, लड़की हूँ, इतना तो चलता है। बट मेरे पापा बड़े खुश होते हैं मुझे देखकर और मेरी मम्मी बहुत खुश होती है और उनकी खुशी देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट ठीक है यार, ठीक है, ज़िंदगी है। कुछ भी सीख कर नहीं आते, यही सीखते हैं, यही पछताते हैं और यही खुश होते हैं कि ये काम अच्छा हो गया। बस ये है कि रुकना नहीं है, चलना है, आखिरी सांस तक चलना है। आखिरी सांस कब आ जाए नहीं पता, लेकिन आखिरी सांस तक चलते रहना है। बस मेरी थॉट प्रोसेस ये बोलती है कि आपको बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अपने काम पर फोकस करो, अपनों का ध्यान रखो, ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स का, ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स ने आपके लिए कभी भी कुछ भी नेग्लिजेंस नहीं किया होगा, कभी भी। अपनी हर किसी के पेरेंट्स, चाहे वो लड़का है लड़की, गरीब है या रईस, उन्होंने सब ने ना अपनी हिम्मत से ज़्यादा किया है। इस बात की मैं डैम श्योरिटी दे सकती हूँ, डैम श्योरिटी, क्योंकि पेरेंट्स जैसा कोई नहीं। भगवान ने भी ये सोचा कि मैं इतनी बड़ी दुनिया बना रहा हूँ तो सबके लिए कैसे अवेलेबल होऊंगा। तो ये समझो कि पेरेंट्स जो है ना, वो भगवान का एक रूप है, एक अस्तित्व है जो आपके लिए उन्होंने बना दिया, आपके लिए ट्रांसफ़र कर दिया कि ये शी और ही ऑलवेज़ केयर फॉर यू, राइट? कि वो हमेशा तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए सोचेंगे, तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे। और ये मेरे पापा का फार्म हाउस आ चुका है इस तरीके से। अभी आप देखोगे मेरे पापा अपनी सीट पर नहीं हैं, ठीक है? अभी ये थोड़ा गंदा हो रहा है, इसकी सफाई होनी है क्योंकि मेरे पापा का क्रैकर्स का काम है,
तो अभी सीज़न गया है तो अब लेबर भी सारी छुट्टी पे गई हुई है, तो अब वो आएगी फिर क्लीन करेगी और फिर ये अमेजिंग बन जाएगा। पहले यहाँ पर आम के और अमरूद के बड़े बड़े पेड़ थे, बट एक आंधी में ना आम के पेड़ गिर गए, मतलब उस पर फल लगे हुए थे बट वो गिर गए। पर अब दोबारा से थोड़े पेड़ लगाए जाएंगे और उनकी ग्रोथ देखी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट अपडेट आपको नेक्स्ट टाइम दूँगी। बाय।